आज व्यू 360 में पाकिस्तान की शदीद मुश्किलात का शिकार मईशत, ईद पर बिजनेसेस से वाबस्ता उम्मीदों का क्या हुआ, और मेटावर्स, क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा, जानेंगे आज के शो में। क्लाउड सिटी मेटावर्स इस वक्त दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है जो प्री अल्फा में है, जिसका मतलब होता है कि गेम ऑलरेडी रेडी है। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ईद के त्यौहार पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम दुनिया में कारोबारों के लिए उनकी सेल्स की वजह से बेहतरीन समझे जाते हैं, लेकिन इस बार अंदेशा है कि मजमूई खराब मुआशी सूरत हाल की वजह से शायद ये ईद पाकिस्तान में कारोबार में वो तेज़ी नहीं ला सकी जिसकी उम्मीद की जाती है। इस पर बात होगी आज के शो में। पहले एक अहम डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक 2021 के अमरीकी फौज के इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले तबाहकुन बम हमले का मास्टरमाइंड IS का लीडर तालिबान के साथ झड़पों में मारा गया है। अमरीकी ज़राए अबलाग में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंतजामिया ने काबुल खुदकुश हमले में हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों के रिश्तेदारों को पीर के दिन से फ़ोन पर आगाह करना शुरू कर दिया था कि दहशतगर्द ग्रुप के सरबराह को हालिया हफ्तों में तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया है। अमरीकी हुकाम का कहना था कि अमरीकी इंटेलिजेंस तज्जियाकारों को अप्रैल के शुरू में इस बात का पता चला था कि हमले का मास्टरमाइंड, जिसकी शनाख्त बताने से उन्होंने गुरेज किया है, अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई में मारा जा चुका है। हुकाम ने बताया है कि यह वाज़ेह नहीं हुआ कि आया तालिबान ने इसे बतौर ख़ास निशाना बनाया या वो तालिबान और दाइश के जंगजुओं के दरमियान लड़ाई में मारा गया। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में 13 अमरीकी फौजियों समेत 170 अफगान शहरी हलाक हो गए थे। और अब बात करते हैं ईद पे ओवरऑल जो सिचुएशन रही इकॉनमी की और रिटेल सेक्टर की। पाकिस्तानी हुकूमत ने मुल्क में जारी माली बहरान के दौरान अपना तजारती खसारा कम करने के लिए दरामदात को कंट्रोल किया। इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम किए गए, जिससे इस माली साल के पहले 9 माह में मुल्की दरामदात में तो कमी आई, लेकिन साथ ही साथ बरामदात भी कम हो गई। 21 अरब की बरामदात के मुकाबले में दरामदी बिल तकरीबन 44 अरब डॉलर रहा। मुल्की सरमायाकार और सनतकार समझते हैं कि दरामदी बिल कम करने के लिए लगाई गई पाबंदियां पाकिस्तान की बरामदात में भी कमी की वजह बन रही हैं, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में नौकरियां खत्म हुई हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड महंगाई से आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद भी मुतासर हुई है। रमज़ान के दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम की कई रिपोर्ट्स में हमने देखा कि कैसे मुआशी बदहाली का असर लोगों की कुव्वत खरीद पर हो रहा है और मजमूई तौर पर खरीदारी के ट्रेंड्स क्या रहे। कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज समझा जाता है। मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर की अवाम और कारोबार इस ईद पर के साल में रहे। मोहम्मद साकिब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। साकिब, कैसी रही ये ईद कारोबारों के लिए सेल्स वाइज कराची में? असद, न सिर्फ कराची बल्कि हम ये कहें कि पूरे पाकिस्तान में ही जो ईद का जो सीज़न है इसमें कारोबार बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। मेरी कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में मौजूद ताजरों की नुमाइंदा तंजीमों से और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के ओहदेदारों से भी बात हुई, और जो मार्केट की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं और दुकानदार हैं, हम खुद वहाँ पर विजिट किया और उन सब की राय जो सामने आई है वो ये कि कुव्वत खरीद बहुत बुरे तरीके से आम पाकिस्तानियों की मुतासिर हो रही है। और इसी वजह से ईद के सीजन में जब इनकी जो सेल है वो बहुत डबल या ट्रिपल भी हो जाती है, वो ऐसा ये जो ट्रेंड है इस दफा नजर नहीं आया है। अगर 2018 की बात की जाए, जब मेरी एक माहिर मुआशियात से बात हो रही तो उनका ये कहना है कि 2018 में पाकिस्तानियों ने कोई 1100 अरब रुपए की खरीदारी की ईद के मौके पर, लेकिन इस दफा वो सिर्फ 450 अरब रुपए तक महदूद थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पर लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मईशत है वो सुकड़ रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, हुकूमत के अपने आदात शुमार के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की शरह है, वो 35% से बुलंद है, जबकि ग़िज़ाई अशिया की कीमतें 47% से भी ज्यादा बुलंद है। अर्थात ऐसी सूरत हाल में जो आम पाकिस्तानी है, जो आम शहरी है, वो बमुश्किल अपनी ग़िज़ाई अशिया और ग़िज़ाई ज़रूरियात की चीज़ें ही पूरी कर पा रहा है। और ऐसे में वो मोहम्मद साकिब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम ने ये भी जानने की कोशिश की कि मुख्तलिफ कारोबारी तबकात के जो अफराद हैं उनके लिए ये ईद जो है वो किस तरह से रही, उनकी सेल्स कैसी रही, उसमें हमने उनके कमेंट्स लिए। लेट्स हैव अ लुक। रमज़ान जब शुरू हुआ तो लोगों ने पहले अपने घर ग्रोसरी वगैरह, खाने पीने का ये आइटम, अब उसी में ही बंदा उसी में ही लगा रहा। इसकी तरफ कैसे आएगा? महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो पहले बंदा वो देखेगा ना। ये तो सेकंड में आ जाता है। पहले जब लोगों के पास ज़्यादा होता था
तो थोड़ा इसके लिए बचा के अपने लिए थोड़ा अच्छा ले लेता था। कम रेटों में बेच रहे होते हैं कि चलो कम रेटों में ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा लेता है, ज़्यादा ले जाएगा, लेकिन सबके पास यही हालत है। चांद रात जैसे पता लगती है कि चांद रात है तो इतना रश हो जाता है कि यहाँ सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे होते, इतनी पब्लिक होती है। इस बार तो कुछ भी ऐसा नहीं था ना। रीज़न वही महंगाई है, बंदा अपना खाने की चीज़ पूरी कर ले वही बहुत है। बिस्मिल्लाह भी रात को कभी होती थी कभी नहीं होती थी, बिल्कुल हालात ख़राब है, बिल्कुल ख़राब हालात है। पैसे ही नहीं है लोगों के पास, महंगाई कितनी है। हालात देखो ना, आप खुद समझदार हो, हालात देखो क्या है, पर हालात के हिसाब से ही तो होता है सब कुछ। इस दफ़ा सीज़न में बहुत कम रही है। इस दफ़ा जो है ना परचेजिंग लोगों ने इतनी की नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, इसी वजह से लोगों ने परचेस किया नहीं है। पहले सस्ता रहती, काफ़ी लोगों ने गरीब आदमी से समझ लो लो क्वालिटी भी जो है ना वो भी ले सकता था। अभी तो वो भी नहीं ले रहा है, खाली देखता है, रेट पूछता है और चले जाता है। ये मैं तकरीबन 2008 से यहाँ पर हूँ। इस साल बहुत कम ख़रीदारी की है लोगों ने, हर साल ग्राफ नीचे ज़्यादा जा रहा है और इस दफ़ा तो बहुत ही बुरा हाल था। मतलब लोगों ने अपने बच्चों के लिए कर ली, अपने लिए नहीं की। और अगर अपने लिए कर रहे हैं तो फिर 2 सूट की जगह 1 सूट ले रहे हैं। जो 1 सूट लेने वाला है वो बेचारा 1 पैंट ले रहा है, 1 शर्ट पिछले साल की चला रहा है। तो यही रुझान था, बहुत कम था, पिछले साल तो बहुत कम था। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब ने जिन 2 सूबों में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई उनमें से एक बलूचिस्तान था। सैलाब के तकरीबन 8 माह बाद आने वाली ईद पर अवाम और कारोबार किस हाल में थे? वॉइस ऑफ अमेरिका के मुर्तज़ा ज़ाहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मुर्तज़ा, कोयटा में कैसा रहा कारोबार और ओवरऑल ईद के दिनों में बिजनेस कैसा रहा कोयटा के कारोबारी अफराद के लिए? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह वाहिद हुकूमत कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर जो इलाके हैं यहाँ पर भी इस साल जो ईद की शॉपिंग है वो उस गहमा गहमी में नज़र नहीं आई। हमारी यहाँ पर बात हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और इसके अलावा जो दीगर दुकानदार हैं उनसे बात हुई है। उनका यही कहना है कि क्योंकि उनके पास अभी कोई आदाद शुमार तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले में 50% कम जो है वो कारोबार हुआ है इस साल ईद पर। और उनका यही कहना है कि लोगों के पास जो माशी तौर पर जो बदहाली मुल्क में चल रही है उसकी वजह से लोग परेशान हैं कि वो अशिया खुर्दनोश खरीदें, ना कि वो ईद के लिए कुछ खरीदें। ये भी दुकानदारों ने हमें बताया है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए ईद का जो कुछ सामान होता है वो खरीदें, लेकिन लोग अपने लिए खुद कुछ नहीं खरीद सके इस ईद पर। इस वजह से दुकानदारों का ये बताना था कि उन्हें भी इससे काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों की खरीद नहीं होगी तो वो किस तरह दुकानों का रुख करेंगे और किस तरह वो खरीदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा ज़ाहरी, आप हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे और जिस तरह की सिचुएशन कोयटा के कारोबारी अफराद के लिए रही उस हवाले से आप हमें बता रहे थे। मुर्तज़ा ने कोयटा के मुख्तलिफ कारोबारी तबकात के अफराद से ये जानने की भी कोशिश की कि उनके लिए ये ईद कैसी रही, उनके कमेंट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। जो 3-4 जोड़े खरीदने वाले थे वो एक जोड़े पे आ गया था, तो उस वजह से बहुत फ़र्क पड़ा। आज 5वां दिन है, लेकिन जो है तीसरे दिन से भी खुल गई थी दुकानें। इसीलिए खुल गई थी कि शायद कोई काम वगैरह किराएदार हैं यहाँ पे, उनका किराए वगैरह है, बर्डन है फैमिली के। यानी महंगाई की वजह से कारोबार इस तरह हुआ है कि पिछले साल जो लोग 3-3, 4-4 जोड़े अपने ले लेते थे, इस बार एक जोड़े लेने पर भी वो मजबूर है ना। इस बार सिर्फ बचकाना यानी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं। तो कारोबार तो इस तरह हुआ, ये पिछले सालों की निस्बत से इस साल बहुत कम था, क्योंकि एक तो चीज़ें महंगा हो गया, एक जोड़ा 200-300 रुपये फ़ी जोड़ा महंगा हुआ है। और जो है पिछले सालों जो लोग 2-3 जोड़े लेते थे अपने लिए, इस साल उन्होंने खाली बच्चों के लिए शॉपिंग की है, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं कि घर के राशन जो है पूरा नहीं कर सकते हम लोगों का चीज़ें। तो इस तरह खाली ये जो ये ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। तो इस साल आम लोगों का पिछले साल की निस्बत बहुत कम जो है सेल हुआ, तकरीबन क्या आप कह सके जो ये क्यादे की निस्बत से भी कम हुआ है, तो महंगाई की वजह से। क्या कह रहे हैं? मजीद अजीज़ पाकिस्तानी सरमायाकार हैं और सनतकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त कराची से। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की बिजनेसेस की है वो उसको किस तरह से देख रहे हैं। मजीद, डॉन न्यूज़ के प्रोजेक्टेड आदादोशुमार जो हमने देखा, अभी खबर पब्लिश हुई, इस ईद पर ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार जो है वो 40% कम हुआ है। आपका मुशाहिदा क्या है इस पर? हेलो
जी मजीद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जी प्लीज। हाँ जी, आपकी बात सही है। एक्चुअली क्या है कि जो मैंने अभी बातें सुनी रिटेलर्स की, कोयटा और कराची वगैरह की, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये हकीकत बयान कर रहे हैं। देखिए, हम कपड़ा भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मेरा केस ही दे दूं तो हमें तो आइडिया होता है कि जो हमारी प्लानिंग होती है रमज़ान के महीनों के लिए, वो क्या क्या प्लानिंग होती है, स्कूल यूनिफॉर्म के टाइम पे क्या क्या प्लानिंग होती है। और इस दफ़ा जिसको कहते हैं ना, डबल ट्रिपल वहमी हम पे हो गया। एक तरफ तो डिवैल्यूएशन की वजह से यान वगैरह महंगे हो गए, डाइस केमिकल्स महंगे हो गए। सेकेंडली जो पंजाब से और दूसरी जगहों से हमारे जो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं वो तकरीबन लेस देन हाफ हो गए। यानी कि अगर 100 रुपये आ रहे थे उसकी जगह 50, 55, 45 आ रहे थे। तो एक स्क्वीज ये भी आ गई। और इसके साथ साथ ये है कि जो चूंकि कपड़ा हमारा रिटेल में भी जाता है और गारमेंट्स वालों को जाता है, तो हम या हमारे जैसे और लोग जो कपड़ा सप्लाई करते हैं, वो तो हमने देख ही लिया था रमज़ान से पहले ही कि सिचुएशन इज नॉट गुड। ये इनकी बात सही है। लेकिन हमें बाजारों में तो मजीद बहुत रश नजर आया उसके बावजूद, क्योंकि मार्जिन समझते हैं। इसलिए था जी जी, देखिए, बाजार में रश तो इसलिए था कि एक ट्रेडिशन, परंपरा है कि ईद से कि रात को ये निकलना है। मेन आप अगर देखें कि बाइंग कितनी हो रही है, सिर्फ लोग खिड़कियों में देख के, कपड़े देख के, भाव देख के भाग जाते हैं। हाँ, ये एक बात है कि जो बच्चों के कपड़े हैं वो निस्बतन बड़ों से ज़्यादा उनकी डिमांड रही है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि बहुत से बच्चों के जो ड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान में इतने नहीं बनते जितने चाइना, थाईलैंड वगैरह से आते हैं। तो मुल्क का तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। वो तो या तो अंडर इन्वॉइस करके आता है, मिस डिक्लेरेशन करके आता है, या स्मगल होके आता है। तो आप समझते हैं, एक तो ये जो आपने कहा कि विंडो शॉपर्स काफ़ी थे मार्केट में, उसके अलावा मिलर्स ने कितना प्रोड्यूस किया? मिलर्स की कैपेसिटी कम हुई इस हवाले से, जो उनकी प्रोडक्शन थी ओवरऑल, क्योंकि मिलर्स से भी तो फ्लो तो वहीं से आ रहा है। हाँ जी, ईद से कुछ 8-10 दिन पहले हमारी जो साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री है साइट कराची में, जिसका मैं साबिक चेयरमैन भी हूँ, वहाँ तकरीबन 200 वीवर्स आ गए, जिसको आप मिलर्स कहते हैं। बट मिलर्स इज एक्चुअली फॉर आटे की मिल वालों के लिए, हमारे जो है वीवर्स। और उनमें से 3 किस्म के लोग थे। एक जो कैप्चर पावर प्लांट थे, जिनको गैस मिलती है, वो तो निस्बतन अपना काम चला रहे थे। कुछ लोगों ने शिफ्टें कम कर दी, और बाकी इसके बाद ये फैसला हुआ है। हमने बड़ी कोशिश की लीडरशिप ने कि थोड़ा सा इनको कहें कि ज़रा थोड़ा सा हौसला रखें, लेकिन वो जिद में हैं। और अब आज तो फैक्ट्री खुली है, अभी वो इलेक्ट्रिक के बिल वगैरह और हैं, वो फैक्ट्रियाँ एक तो बंद हो जाएंगी। सिर्फ मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो ज़ीरो रेट इंडस्ट्री थी, हमें हमारे टेक्सटाइल वालों की, लेदर, स्पोर्ट्स वगैरह की, हमें बिजली मिल रही थी 19 रुपये 99 पैसे। वो हुकूमत ने कम कर दिया IMF का बहाना बना के। अब वो सीधा फ्रॉम 1999 यानी कि 20 रुपये से लेके 38 से लेके 42-44 रुपये तक यूनिट हो गया है। तो जिसको कहते हैं ना, रातों रात डबल हो गया है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आप समझते हैं कि कारोबार करने की लागत जो है वो बहुत बढ़ गई है। एक तो ओवरऑल हम जो इस वक्त सिलसिला देख रहे हैं, दरामदात तो कम हुई हैं मुल्क की, जिसमें हमने देखा कि लेकिन उसके साथ साथ बरामदात भी कम हुई हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो दरामदी कंपोनेंट्स जो आते हैं बाहर से, वो उन्हीं की बरामदात, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं जो बरामद की जाती हैं बाद में या एक्सपोर्ट की जाती हैं। कितने %, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में उसको देख सकें या अगर हम क्वांटिफाई कर सकें उसको, तो आप कैसे उसको गेज करेंगे? कितने % का फ़र्क पड़ा? दरामदी जो बिल है उसको कम करने की कॉस्ट क्या हुई? देखिए, 2022 की जून तक
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 38 से 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कही थी हमारी। इससे पिछले साल 21-22 में, सॉरी 20-21 में हमारी आ गई थी 31 अरब। तो आज अगर आप देखा जाए तो 25 अरब भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस की है। ये थोड़ा मार्च में थोड़ी 2.16 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ गई, तो ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ पॉजिटिव साइन है। लेकिन अब अप्रैल देखना है जिसमें ईद की छुट्टियां भी आ गई 5, विच इज टोटली अनदर वेस्ट ऑफ टाइम। 5 छुट्टियां, फिर इतवार आ जाता है, इतवार को गैस नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल के फिगर जो एक्सपोर्ट के आएंगे वो निस्बतन मार्च से कम होंगे। मुझे एक चीज जिस हवाले से मैं चाहूंगा कि आप उस पर, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म होता है इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन सब पे, और खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि रेंट सीकिंग इंडस्ट्री है। अभी भी गैस सस्ती मिल रही है तो आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट का क्वेश्चन जो है उसमें तो आप को सिक्योर कर लेते हैं। आपने इससे पहले कहा कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है आपकी बढ़ी है बिजली की कीमत बढ़ने से। मैं मुसद्दक मलिक को सुन रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि आपको तो ऑलरेडी 10-15% का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो उसके बाद कहीं भी दुनिया में 10% 15% के मुनाफे के साथ तो टोटल इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो गैस की बात कर रहे थे जी, गैस ही की कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं मैं, या एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में? समझाते कि LNG चूंकि कंपोनेंट अब आ गया है, तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि 75% ब्लेंडिंग करेंगे नेचुरल गैस की और 25% करेंगे LNG की। तो पहले 850 था, 1150 हो गया, अब वो 1750 हो जाएगा। लेकिन एक बात का आप खास ख्याल करें कि LNG का हमें, आपको पता ही है कि कार्गो लेते हैं नहीं लेते हैं, दाम दुनिया के ऊपर नीचे होते हैं। तो गैस के दाम पेट्रोल की तरह ऊपर नीचे हर महीने, हर 2 महीने हो सकते हैं। तो ये बड़ा इशू है। लेकिन मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि हम रेंटर्स बन गए हैं और ये एक किस्म की वेकअप कॉल हमको मिली है। हम ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर तो बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जो खर्चा बढ़ गया है। तो बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की भी कुछ हद तक बनती है। एक चीज़ लास्ट पे मजीद मैं जानना चाहूँगा कि मुकामी इंडस्ट्री इस वक्त किस कैपेसिटी पे काम कर रही है? छुट्टियाँ थी डेफिनेटली, उसमें जिस तरह से लोग ले ऑफ भी हुए, हमने कुछ प्लांट्स बंद होते हुए देखे, लेकिन ये खबरें भी हैं कि कारोबार जो है वो मुल्क से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं, टर्की मूव कर रहे हैं। इस पर आप कुछ कह सकेंगे हमें? लेकिन वन स्पैरो डज नॉट मेक अ समर। अगर 10-15 लोग बाहर गए या 20 लोग गए तो इसका मतलब तो नहीं है कि जिस तरह हमारे 700-750 शहरी अपनी सिटीजन्स मुल्क छोड़ के चले गए तो 7 लाख हैं। यहाँ तो 10-15 इंडस्ट्रीज होंगी। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। वो एक नया माहौल होता है, उसके लॉज अलग होते हैं। वहाँ वो सहूलतें ना भी मिले और मिले तो शॉर्ट टर्म मिले। लेकिन हम एक्सपेंड करें तो बाहर जाएं। अगर आप यहाँ बंद करके एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपने कौन सा तीर मार लिया है? बहुत बहुत शुक्रिया मजीद अजीज़, आप हमारे साथ थे और जो इस वक्त इंडस्ट्री की सिचुएशन है उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। जज़ाकल्लाह। और शो के आखिर में आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के उन नौजवानों से जो रिवायती गेम्स से हटकर मेटावर्स गेम्स बना रहे हैं। तालीम का शोबा हो या सेहत, वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में तालिब इल्म को उस्तादों और मरीजों की मुआलिजीन से मुलाकात का प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं। मेटावर्स है क्या और पाकिस्तानी नौजवानों के पास इस हवाले से क्या स्कोप है और क्या काबिलियत है, लाहौर से समन खान ने जानने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया रहा है कि हमेशा से बैकफुट पे खेलते हैं। जब पूरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एक चीज़ को ख़त्म करके निचोड़ लेती हैं, फिर हमारे पास आती है और हम उसको जो है ना एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो ये जब हमने देखा कि यार मेटावर्स के अंदर अभी किसी को नहीं पता, हर कोई R&D कर रहा है, तो दिस इज़ द टाइम जब हम फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, हम इसका अर्ली मूवर्स एडवांटेज ले सकते हैं। मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे ना सिर्फ दुनिया का मुस्तकबिल तस्वुर किया जा रहा है, बल्कि दुनिया की बड़ी IT कंपनीज इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अपने वसाइल इस पर लगा रही हैं। एहसन इम्तियाज़ नार्सन स्टूडियोज़ नामी एक ऐसी ही कंपनी के शरीक बानी हैं जो मुस्तकबिल की मेटावर्स दुनिया में अपनी बुनियादें डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाउसवाइफ जो कि एक अपना
अर्निंग करना चाहती है, एक स्टोर रन करना चाहती है। इमेजिन एक 3D स्पेस के अंदर वो स्टोर बनाती हैं, उसके अंदर उनकी कोई ऐसा ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं है, ना वो रेंट पे कर रही है, ना वेबसाइट के कोई पैसे हैं, ना कुछ। वो आती हैं मेटावर्स के अंदर एक लेट से स्टोर बनाती हैं अपना 3D, उसके अंदर अपनी 3D प्रोडक्ट्स लोगों को दिखा सकती हैं कि यार ये प्रोडक्ट मेरी ऐसी दिखेगी एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। एहसन इम्तियाज़ और उनके साथी उमर ने दौरान तालीम पेशा वराना ज़िंदगी की इब्तदा फ्रीलांसिंग से की, जो 2016 में 6 लोगों की एक कंपनी बनी और 2023 तक 100 लोगों पर मुश्तमिल ऐसे नौजवानों की टेक फोर्स तैयार हो गई जो गेमिंग मेटावर्स में कदम रखने की तैयारी कर रही है। जो ट्रेडिशनल गेमिंग होती है उसके अंदर गेमर्स बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं। एक तो सबसे पहले गेम्स ख़रीदते हैं, उसके बाद गेम्स के अंदर अपनी इन गेम स्पेंडिंग होती है, स्किन्स ख़रीदना या गेम के एसेट्स ख़रीदना, लेकिन उनका सिर्फ स्कोप जो है वो उस गेम के अंदर लिमिटेड होता है और आप उसको रीसेल भी नहीं कर सकते, आप उसको एक्चुअल में ओन नहीं कर रहे जो एसेट है उसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें Web3 के अंदर या मेटावर्स के अंदर गेम्स की, तो NFTs कैन प्ले द रोल ऑफ गेम एसेट्स और वो आप उसको ओन भी करते हैं एंड देन यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट गेम एसेट एंड सेल इट फॉर अ प्रॉफिट ऑन द मार्केट प्लेस। तहकीको तामीराती मरहले में होने के बायस इस शोबे में अफरादी कुव्वत के साथ साथ फिलहाल पैसे और वसाइल की कमी है, जिसके लिए ये नौजवान तालीम, सेहत और दीगर शोबों से जुड़े सरमायादारों और एंटरप्रेन्योर्स को मेटावर्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आमादा कर रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान में हमें जो एक मसला दरपेश आया था कि हमें मैसेज को बताना था कि मेटावर्स है क्या। मार्केटिंग के थ्रू हम अब अपनी मैसेज को आसान अल्फाजों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी गेम क्या है और किस तरह से हमारी गेम जो है वो हर एज ग्रुप को केटर कर पाएगी। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि किसी को एक ख्वाब बेचना बहुत मुश्किल काम होता है और वो ख्वाब को भी एक वांट से नीड में प्रेजेंट करना वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम इसके अंदर जब वैल्यू ऐड करते हैं तो उनको ये समझाते हैं कि देखिए मे बी अभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बट फ्यूचर जो है ना वो आपके लिए बहुत ग्रीन हो सकता है। क्लाउड सिटी मेटावर्स इस वक्त दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है जो प्री अल्फा में है, जिसका मतलब होता है कि गेम ऑलरेडी रेडी है। एक ऐसा 3D मुस्तकबिल जिसका वजूद अब तक सिर्फ दुनिया भर के IT टाइकॉन्स की बातों और कागजों में है। ऐसे में एक पाकिस्तानी कंपनी के लिए सारिफीन को एतमाद में लेने के साथ साथ टैलेंट की तलाश और उनकी तरबियत भी एक चैलेंज रहा। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी होती हैं, इन पर्सन ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स, डमी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम उनको एलोकेट करते हैं, देखते हैं कि उनका स्किल सेट क्या है, उनकी लर्निंग्स क्या है, स्पेसिफिक फीडबैक सेशंस होते हैं। तो प्रॉपर लर्निंग और ऑनबोर्डिंग ऑफ 3 मंथ्स के बाद एक एम्प्लॉय मार्केट रेडी होता है। अगरचे मेटावर्स में वसाइल की सरमायाकारी से फौरी नफा की शक्ल में फवायद मिलना अभी मुमकिन नहीं, लेकिन मुस्तकबिल की वर्चुअल दुनिया में दाखिल होने के लिए हाल ही में कोशिश शुरू कर दी जाए तो मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।